चैप्टर 4। नील का घर। रूही कार से उतर ही नहीं रही थी क्योंकि उसको पता ही नहीं चला था कि कार रुक गई है, क्योंकि वह तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रूही को कार से न उतरता देखकर नील ने रूही से कहा, सुनो। रूही ने नहीं सुना तो नील ने एक बार फिर दोबारा से कहा, पर इस बार पहले से तेज आवाज में कहा, सुनो। इस बार रूही ने सुन लिया तो उसने चौंक कर नील की तरफ देखा, और फिर जब उसने यह देखा कि कार रुक गई है तो वह भी कार से बाहर उतर गई। रूही बंगले को देखने लगी। बंगला बहुत शानदार था और देखते ही बनता था। नील ने रूही को आवाज लगाकर कहा, अंदर चलो। रूही ने नील की तरफ देखकर धीरे से पूछा, ये हम कहाँ आए हैं? नील ने कहा, यह मेरा घर है। रूही ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, अच्छा। और फिर वह नील के पीछे पीछे बंगले के अंदर चली गई। जब घर के नौकरों ने नील के पीछे पीछे एक लड़की को आते हुए देखा तो वह सभी हैरान रह गए, क्योंकि आज तक नील अपने साथ किसी भी लड़की को नहीं लाया था। नील ने एक नौकर को आवाज लगाई और वह उस नौकर से कुछ कहने वाला था, पर नील ने अपने मन में सोचा कि घर में सब मेल सर्वेंट्स हैं जिनसे रूही डर ना जाए, इसलिए उसने कहा, इनको मेरे रूम के साइड वाले रूम में ले जाओ और इनको इनकी ज़रूरत का सारा सामान दे दो। इनका ध्यान रखना। नील की बात पर घर के सभी नौकरों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर नील अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाकर उसने किसी को फ़ोन मिलाया। जल्दी ही किसी ने उसका फ़ोन पिक कर लिया, इसलिए नील ने उससे सीधा ही बोला, मैं तुम्हें एक गाड़ी का नंबर सेंड करता हूँ। मॉर्निंग तक मुझे ये पता करके बताओ कि वह गाड़ी किसकी है, और वह जिस किसी की भी गाड़ी निकले उस इंसान के बारे में मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? दूसरी तरफ से किसी ने बोला, यस सर, मैं मॉर्निंग तक आपको सब इन्फॉर्मेशन पता करके बताता हूँ। नील ने कहा, ओके। फिर नील ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नील ने अपने कपड़े चेंज किए रात के पहनने के लिए और सोने चला गया। दूसरी तरफ रूही के पास कपड़े चेंज करने के लिए नहीं थे। घर के नौकरों ने उसको कुछ कपड़े लाकर दे दिए। जब रूही ने देखा कि क्या कपड़े हैं तो उसने उसमें से एक लोअर टी शर्ट निकाला और उन कपड़ों को रूही ने पहन लिया। वह भी सोने के लिए चली गई, पर उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वह अब नींद आती भी कैसे? जिस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया हो, उस लड़की को नींद कैसे आ सकती है? इसलिए वह रात में बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलती रही। मॉर्निंग के 3 बजे जाकर उसको नींद आई। अगले दिन अपनी आदत के अनुसार रूही की नींद सुबह के 5 बजे खुल गई। सुबह उठकर वह फ्रेश हुई और उसने अपनी सलवार के ऊपर ही एक नौकर के द्वारा दिया हुआ कुर्ता पहन लिया। फिर वह नमाज पढ़ने लगी। सुबह नील भी 4 बजे उठ जाता था। फिर वह अपने घर में बने जिम में वर्कआउट करता था, क्योंकि उसको सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की आदत थी। इसलिए जब नील अपने जिम से वर्कआउट करके जिम से बाहर आ रहा था तो उसके मन में ख्याल आया, क्या वह लड़की ठीक से सोई होगी? उसे नींद तो आई होगी ना? क्या उसे नींद आई होगी? इन्हीं सब ख्यालों की वजह से वह रूही के रूम के बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह रूम के अंदर जाने वाला था कि उसने अपने मन में सोचा, नहीं नहीं, एक लड़की के रूम में अंदर जाना सही नहीं होगा। इसलिए उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और अपने दिमाग को झटक कर अपने दिमाग से निकाल दिया, और बस दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँक कर देखने का फैसला किया। जब उसने रूम के अंदर झाँक कर देखा तो रूही नमाज पढ़ रही थी। यहाँ पर जा नमाज तो थी नहीं, इसलिए ओढ़ने की चादर को ही रूही फ्लोर पर बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, और वह नमाज पढ़ती हुई बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। नील तो उसको बिना पलके झपकाए बस देखता ही जा रहा था और वह सब कुछ भूल गया था। ऐसा नहीं था कि नील के आसपास लड़कियां नहीं रहती थी। नील के आसपास बहुत खूबसूरत और हॉट गर्ल्स उसके आगे पीछे
तितलियों की तरह मंडराती रहती थी। रूही में कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि वह बहुत क्यूट एंड सिंपल सी लड़की थी, जिस वजह से नील उसकी सादगी में खो गया था। रूही ने जब नमाज पढ़ ली, उसने अल्लाह से दुआ मांगने के लिए अपने हाथ उठाए, तब जाकर अनजाने में ही उसकी नज़र एक पल के लिए दरवाजे की तरफ चली गई और वह फिर से दुआ मांगने लगी। पर जब उसको यह एहसास हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तब उसने झट से दरवाजे की तरफ एक बार दोबारा देखा। क्या रूही नील को इस तरीके से दरवाजे पर उसको इस तरह से देखते हुए देख लेगी? आगे की क्या कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी बिलियनर्स परचेज्ड वाइफ। जब रूही ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा, पर इस बार दरवाजे पर कोई नहीं खड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा और फिर उसने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया। दूसरी तरफ नील अपने रूम में जाकर अपने मन में खुद को ही डांट रहा था। नील खुद को डांटते हुए अपने मन में बोल रहा था, तुझे क्या ज़रूरत थी उसके रूम में जाकर डोर पर खड़े होकर उसको इस तरह से देखने की? अगर वे तुझे इस तरह से खुद को देखते हुए देख लेती तो तब तेरे बारे में क्या होता? जब वे तेरे बारे में और क्या-क्या सोचती? वह तो उसकी एक नज़र पड़ने पर तुझे पता चल गया, इस वजह से तू वक्त रहते वहाँ से निकल गया नील, नहीं तो तेरा क्या होता? और फिर नील के चेहरे पर खुद ही स्माइल आ गई और वह अपनी हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा दिया। लगभग सुबह के 6:30 बजे एक नौकर ने रूही के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खटखटाया। रूही ने जाकर दरवाज़ा खोला और उसने देखा लगभग 40 की उम्र का एक आदमी, जिसके चेहरे पर मूछें थी और उसका नाम रमेश था। रमेश अंकल ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ रूही की तरफ देखते हुए कहा, मैम, मैम, आप नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अपने लिए मैम सुनकर रूही को ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि उससे आज तक किसी ने भी इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं की थी। इसलिए रूही उन अंकल को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखने लगी और रूही ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में उन अंकल से कहा, अंकल, आपको मुझे मैम कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ ना, इसलिए आप मुझे मैम मत कहिए। मुझे अच्छा लगेगा और आप मुझे रूही बेटी कहकर बुलाएंगे तो। रूही की बात सुनकर अंकल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने बहुत प्यार से रूही से कहा, ठीक है बेटा, आप नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। सर आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। रूही ने कहा, ठीक है अंकल, मैं अभी नीचे आती हूँ। रूही की बात सुनकर अंकल नीचे चले गए। कुछ समय बाद रूही जब नीचे आई तो तब भी वह बहुत क्यूट लग रही थी। पर जब उसने नील की तरफ एक नज़र देखा, तो वह नील को देखती की देखती रह गई, क्योंकि रात में रूही ने नील का फेस नहीं देखा था, क्योंकि नील ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से वह रूही को देख नहीं पाई थी और ना ही उसका पहचान पाई थी कि वह कौन है। और अब जब रूही उसको बिना मास्क के देख रही थी, तो रूही की नज़रें नील के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि नील की आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। इसी वजह से रूही भी खुद को नील की तरफ देखने से नहीं रोक पाई और उसको देखने लगी। वैसे भी नील ऑफिस सूट में स्मार्ट लग रहा था। नील शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कुछ देख रहा था। यह और कुछ नहीं, उस मालिक के बारे में जानकारी थी जिससे नील ने रूही को खरीदा था, जो अमित ने नील को भेजी थी। इसके साथ साथ इसमें रूही और उसकी फैमिली के बारे में भी जानकारी थी। इतने बड़े टेबल पर बैठा हुआ नील किसी राजा की तरह लग रहा था। वैसे भी रूही के लिए नील किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि उसने रूही की इज्जत बचाई थी। अगर वक्त रहते नील उसको उस आदमी के चुंगल से नहीं बचाता तो तब तक तो रूही के साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता, जिससे रूही अंदर तक टूट जाती। इसलिए रूही उसकी एहसानमंद थी। नील ने जब देखा कि रूही चलती चलती एक ही जगह पर रुक गई है, तो उसने रूही को आवाज़ लगाई, मिस, आप वहाँ पर ही क्यों रुक गई? नील की आवाज़ सुनकर रूही का ध्यान टूटा और वह अपने सेंस में वापस आई। फिर वह नील से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। नील ने उसको एक नज़र देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस, आप टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो।
नील की बात सुनकर रूही ने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने एक नज़र टेबल पर लगे खाने की तरफ देखा, जिसमें ज़्यादातर खाना उबला हुआ था और बाकी फ्रूट्स एंड सैलेड एंड जूस वहाँ पर रखा हुआ था। रूही का वह खाना खाने का मन तो नहीं था, पर उसने ना चाहते हुए भी वह खाना खाया। वह खाना उसके गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। और जब रूही की नज़र नील पर पड़ी तो नील बहुत एलिगेंट तरीके से अपना खाना खा रहा था। नील को देखकर ऐसा लगता था कि वह रोज़ यही खाना खाता था। और जब दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, तब नील ने रूही से पूछा, आप मेरे से कुछ पूछना चाहती हो? नील को ये इसलिए लगा क्योंकि रूही उससे कुछ पूछना चाहती थी, क्योंकि रूही खाना खाते हुए नील का फेस देख रही थी और वैसे भी रूही को नील से कुछ पूछना ही था। तो रूही ने नील की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। रूही को हाँ में अपना सिर हिलाते हुए देखकर नील ने बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या पूछना है? नील की बात सुनकर रूही ने हिम्मत करके नील से पूछा, सर, आपने मुझे छुड़ाने के लिए कितने पैसे दिए थे? आपने जितने भी पैसे उनको दिए होंगे, मैं वे पैसे आपके चुका दूंगी। बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना और और हाँ, पेड़ पौधों को पानी देना। बस मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर रहने देंगे? नील रूही की बात को सुनकर अभी भी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ देख रहा था। रूही की बात पूरी होने पर नील ने कहा, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर आप एक काम कर सकती हैं। आपको क्या लगता है नील रूही से क्या कहेगा करने के लिए?